नाथ तेरा व्रत किस प्रकार से समाप्त हुए, माना कोई स्वप्न सा देखा है। ईश्वर की कृपा से आप हम महाराज जी के सहित माताओं के दर्शन करेंगे। हाँ प्रिय, उस परमात्मा की कृपा से आज तक के दिन भली प्रकार से व्यतीत हुए। आगे का समय वही जाने कैसा आता है। यार मिर्ग मिर्ग पता नहीं इसे पकड़ लीजिए ना। यह हमारे पास ही तो विचर रहा है। नहीं नाथ, इसे तो पकड़ के लीजिए ना। प्रिय, तुम इसे पकड़ कर क्या करोगी? स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे अवसर बनाऊंगी। आगे हरी हरी भरी घास लाकर अपनी मन बहलाऊंगी, और यदि हाथ ना आए तो इसे मारकर मिर्गी छाला लेके आना। अच्छा तो मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, सावधानी से रहना। जो आज्ञा ब्रह्मा जी। लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ भैया। लक्ष्मण, 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 सुन रहे हो? ये आवाज कहां से आ रही है? हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। कोई कौन? ये तो तुम्हारे भाई की आवाज है और तुम्हें सहायता के लिए बुला रहे हैं। जाओ जल्दी जाकर उनकी सहायता करो। माता जी,
मुझे भ्राता जी पर पूर्ण विश्वास है। भला राक्षस उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? लक्ष्मण, यदि तुम आपत्ति के समय भाई का साथ न करोगे फिर कब करोगे? क्या तुम्हारे इन शब्दों से स्वार्थ की भावना झलकती है? माता जी, ऐसा न कहिए। अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपकी रक्षा कौन करेगा? मुझे कोई यहाँ मौत आ रही है क्या? माता जी, आज न जाने आपको क्या हो गया, जो अकारण ही आप मुझ पर ऐसा दोष लगा रहे हैं। खैर, आपका भी क्या दोष है? हमारी किस्मत ही हमें धक्के खिला रही है। भैया लक्ष्मण, तुम तुरंत आकर मेरी सहायता करो। हाय लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हो? जो आपने अपना भाई समझ रखा है वो तो बिल्कुल स्वार्थी है। प्राणनाथ, आप अपना जीवन अपना ही भाग्य पे छोड़ दीजिए। किंतु स्वार्थी भाई का कोई आशा न रखे। मैं एक अबला स्त्री आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? माता जी, यह आप नहीं कह रहे, क्योंकि यह आज होने के काल चक्र ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। और माता जी, मैं जाता हूं, किंतु इतनी कृपा करना कि इस रेखा का उल्लंघन न करना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटीर में आएगा है आन, उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षीगणों, गवाह तुम्ही हो। मेरी सेवा की नौका के हे सूर्यदेव, तुम्ही मला हो। माता जी की आज्ञा का पालन करता हूं मैं। बस इतना संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाह दे तुम बतलाना निर्दोष मुझे। हरि गुण गाना अलख जगाना, हरि गुण गाना साधु संत कहाते हैं, साधु संत कहाते। उपकारों में परमार्थ पर, उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। हम बनवासी उस अविनाशी, हम बनवासी उस अविनाशी के गुण गाया करते हैं। दुनिया को तज बैठे बनों में, दुनिया को तज बैठे बनों में अपना योग कमाते हैं।
निरंजन, निरंजन। योगी राज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। योगी राज प्रणाम। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे। सुंदरी, मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दूं? आखिर आपका नाम और रहने का सुख स्थान? सन्यासियों का क्या नाम और कहां रहने का स्थान? जहां रात हो गई वहीं विश्राम। योगी राज, किस सेवा के लिए दर्शन दिए हैं? केवल भिक्षा के लिए। अहो भाग्य, यह थोड़े से कंदमूल हैं। योगी राज है, ग्रहण कीजिए। देवी, भिक्षा देने से पहले अपना परिचय तो दे दीजिए। योगी राज, मेरा नाम सीता है और मैं अवधपति महाराजा दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र वधू हूँ। योगी राज, ये भिक्षा ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कीजिए। लाओ देवी। है क्या मुझे भस्म करना चाहती हो? नहीं महात्मा, ऐसा नहीं कीजिए। ये रेखा मेरे देव लक्ष्मण की आन है, इसमें कोई कपट नहीं है। यदि साधु संतों पर श्रद्धा रखती हो तो बाहर आकर भिक्षा दीजिए और मुझसे दीक्षा लीजिए। मैं बदी हुई भिक्षा नहीं लेता हूं। मुझे रेखा का उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं है। अच्छा, तो योगी दूसरे द्वारे जाता है। अलख जय गाना हरे गुण गाना, अलख जय गाना हरे गुण गाना, साधु संत गाते हैं। निरंजन, ठहरे योगीराज ठहरे। यदि रेखा को लांघती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, और नहीं लांघती हूँ तो साधु द्वारा खाली जाता है। कुछ भी हो, जिस धर्म का पालन अवश्य करना होगा। लीजिए योगीराज, ये कंदमूल ग्रहण कीजिए। सुंदरी, एक कदम और आगे, जरा एक कदम और आगे। लीजिए योगीराज, एक कदम और आगे, एक कदम और आगे। अरे दुष्टा तो कौन है? रावण, अल्कापति रावण।
दूर हो दुष्ट, दूर हो जा, पापी मेरा आंचल छोड़ दे। हाथ प्राणनाथ, हाथ प्राणनाथ। जिसके सामाजिक पाला, जिसके का सामाजिक पाला, तो रावण मोहि सीता। मेरे साचाल और लड़का की सोलवड़ा और इन प्रवासी छोकरों के साथ क्या रखा हुआ है? क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही है? लगी तेरी लंका में और दूर में मेरे तेरे सारे बच्चे। अच्छा, बुला ले अपने सहायक को। मैं देख लूंगा और तेरी सहायता करने आता है। अरे ये कौन चोरों की तरह पराज स्त्री को ले जा रहा है? महाराजा रावण, महाराज इतना नीच कार्य करना आपको शोभा और मेरे मार्ग से हट जा। क्यों मेरे मार्ग को रोक रहा है?
का सामान तो स्वयं ले जा रहे हो। अच्छा हट जा। जब तुझे सहायता के लिए बुलाऊंगा तू मत आना। जाते कहाँ हो? जरा संभल कर आगे आओ। तुझमें रोकने की और तुझमें शक्ति। अरे मेरे भाग्य हुआ। बिना युद्ध के कदापि नहीं पढ़ना दूंगा महाराज। अच्छा तो समझ ला, यमपुरी का माल पहुंचाता हूँ। हो नीच सावधान, तुझे भी पर नारी हरण की शिक्षा देता हूँ। बहुत अच्छा। अरे राम, अरे राम। अरे दुष्टा, यही प्राण है और किसकी सहायता के लिए? हाय पापी, पूरी तरह घायल किया। एक पंख काट दिया। हाय राम, एक पंख काट दिया। है लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ भ्राता जी, मैं यहाँ। लक्ष्मण, तुम सीता को अकेले छोड़कर क्यों आए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था? इस वन में राक्षसों का बहुत भय है। लेकिन आपने ही तो मुझे सहायता के लिए बुलाया था। किसने और कब? आपने और अब। अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ? सुनो जी लखन, तुम जो आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ? डरेगी अकेली वो उसे जगह है, बैठी है वन सीता कहाँ? अगर खौफ खा कर वो मर जाएगी, कहाँ जिंदगी होगी कहाँ? सुनो जी लखन, तुम जो आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ?
मुझे क्रोध बस हो के कहा सीता माता, तेरे भ्राति पर आन पड़ी है विपत्ति, लखन बेगी जाओ पड़ी है विपत्ति, कहो किसकी आज्ञा का पालन करूं, उधर सीता माता इधर राम भ्राता, नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ। भ्राता जी, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। मेरे बहुत समझाने पर भी माता जी ने बिल्कुल भी नहीं माना और मेरे पर अभियोग लगाने लगी, जिसको मैं सहन न कर सका और अंत में आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। लक्ष्मण, तुम अवश्य धोखा खा गए हो, होनी प्रबल है। मुझे संदेह है कि सीता हमें पंचवटी में नहीं मिलेगी। चलो शीघ्र चलें। सीता सीता सीते कहाँ छुपी हो प्रिय, बोलो प्रिय कहाँ छुपी हो। सीता 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 प्यारी किसने हारी, ओ भैया लक्ष्मण, मेरी प्यारी किसने हारी, ओ भैया लक्ष्मण। ओढ़े ओढ़े कागा मंदिर पे बैठी, उड़ी उड़ी कागा मंदिर पे बैठी, बोली ओ भाषा बोली, ओ भैया लक्ष्मण। गिरी पर चढ़ कर सागर में देखो, गिरी पर चढ़ कर सागर में देखो, कहीं जल भरन गई, ओ भैया लक्ष्मण। यार दे गया कोई निशाचर, यार दे गया कोई निशाचर, या सिंह सिंहने भकी, ओ भैया लक्ष्मण। सिए प्यारी किसने हारी, ओ भैया लक्ष्मण। सीता सीता हृदयश्वरी सीता, तुम कहाँ छुपी हो, कुछ बोलो तो। मेरी जीवन निधि कुछ तो बोलो, उत्तर क्यों नहीं देती। मैं इस प्रकार व्याकुल हूँ और तुम मेरा रोना तक नहीं सुन रही हो। सीता, ओ
ये कहाँ छुपी हो? ओ दुष्ट राक्षसों, क्या तुम सीता को हर ले गए? भ्राता जी धैर्य रखिए। आप जैसे धैर्यशाली को इस प्रकार व्याकुल नहीं होना चाहिए। भैया, मेरा धैर्य तो आज खत्म हो गया। धैर्य ही क्या, मैं तो अपना हृदय भी खो बैठा। एक बार दुख दिन हो बिधाता, एक बार दुख दिन हो बिधाता, राजा देत मन दिन हो माता, राजा देत मन दिन हो माता, पिता हूँ मारे वह दुख अति भारी, पिता हूँ मारे वह दुख अति भारी, नाम पड़ा तब मोरा भिखारी, नाम पड़ा तब मोरा भिखारी, एक बार दुख दिन हो बिधाता, एक बार दुख दिन हो बिधाता, राजा देत बना दिन हो माता, राजा देत बना दिन हो माता। भ्राता जी मुसीबत के समय घबराना मानो उसे और भी बढ़ाना है। जो हो चुका है उसे भूल जाना ही अच्छा है। अब माता जी की खोज में कोई युक्ति ढूंढिए। जब तक शरीर में प्राण है तब तक सीता माता की खोज करेंगे। वही पंचवटी जिसमें जीवन के दिन पूरक बीते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पंचवटी खाने को आ रही हो। ओ दुष्ट पंचवटी, तूने ऐसा क्रूर अत्याचार जिन आंखों से देखा और तेरा हृदय नहीं फटा, बोल, कुछ तो बोल, मौन क्यों है? बोलती क्यों नहीं है? ओ दुष्ट, तूने मेरी प्राण प्यारी को खा लिया है क्या? ए मेरी हृदय वाटिका, सामने तुम कहाँ हो? ओह ओह, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, हर वस्तु मौन है। ओह निठुर प्रकृति, बताओ मेरी हृदय सुरी कहाँ है? अरे कुछ मुख से तो बतलाओ।
इस शरारत का स्वाद तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा और तुम्हें इस संसार से सदा के लिए मिटा दूंगा। भ्राता जी, धैर्य से काम लीजिए। यदि आपकी यही दशा रही तो किसी भी प्रकार हम माता जी की खोज नहीं कर सकते। प्यारे लक्ष्मण, अब तुम अयोध्या लौट जाओ और राज कार्य में भैया भरत का हाथ बढ़ाओ। मेरा जीवन का अंत भटक भटक कर वनों में समाप्त हो जाएगा। मैं अब अयोध्या कदापि नहीं जाऊंगा। वन आते समय माता जी ने कहा था, जिस प्रकार दोनों साथ जा रहे हो उसी प्रकार दोनों साथ वापस आना, अन्यथा मुझे मोह न दिखाना। अगर मैं अकेले जाऊंगा तो माता जी को कौन सा मुक्त दिलाऊंगा। महाराज जनक जब अपनी पुत्री के बारे में पूछेंगे तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे। आह धरती माता, धरणी इस समाचार को सुनते ही मूर्छित हो जाएंगे और उनका हृदय फट जाएगा। जब इन सब बातों का ध्यान आता है, हृदय में एक तीर सा चुभता है। भ्राता जी, विश्वास रखिए, जिस प्रकार हम तीनों साथ आए थे उसी प्रकार हम तीनों साथ अयोध्या वापस जाएंगे। अन्यथा मैं भी कदापि अयोध्या नहीं जाऊंगा। आप सब चिंता को छोड़कर माता जी की खोज के लिए यहां से प्रस्थान कीजिए। चलो भैया, अब इस सुनी पंचवटी को देखने का भी मन नहीं है। हाय हाय, कोई दिखाई भी नहीं देता। किसी प्रकार अपना संदेश राम तक पहुंचाऊं। लक्ष्मण सुनो तो, यह बड़ी आवाज कहां से आ रही है। भ्राता जी, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अत्यंत दुखी है और आपका नाम ले रहा है। भैया, हमें शीघ्र उसी ओर चलना चाहिए। हो सकता है कि सीता का भी कुछ पता चले। लक्ष्मण, महात्मन, हम तो अपने भाग्य पर रोते फिरते, लेकिन आपकी यह दुर्दशा किसने की। बेटा जरा और
नाम बताओ। तपस्वी की यह दूसरे साल होती है। मैं अवश्य दंड दूंगा। बेटा क्या कहूँ, दुष्ट रावण सीता को हर ले जा रहा था। अचानक सीता का रोना मैंने सुना। मैं वो विलाप सुन न सका। मैं सहायता के लिए गया, रावण से युद्ध किया। एक बार उसे मूर्छित करके गिरा भी दिया था, किंतु वह दुष्ट तुरंत संभल गया। दोबारा मुझसे युद्ध करके उसने मुझे घायल कर दिया। वो सीता को लेकर चला गया। बेटा, बड़ा दर्द हो रहा है। महात्मन, यदि आपको जीवन की इच्छा है तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं भगवान, अब मुझे जीवन की तनिक इच्छा नहीं है। कृपा करके अब मुझे शीघ्र मुक्ति दीजिए। हाय राम, हाय राम। शोक है, हमारा एक हितैषी भी हमें छोड़ के चला गया। चलो अब शीघ्र चलकर इनका दाह संस्कार करें। मेरे भक्तों के भगवान आओ आओ, मेरे वनवासी राम आओ आओ, मेरे भक्तों के भगवान आओ आओ, मेरे वनवासी राम आओ आओ। मीठे मीठे वो क्या वचन दीते प्रभु हमको, मैं मीठे मीठे बेर खिलाऊं तुमको। क्या वचन दीते प्रभु हमको, तुम रख लो अपनी आन आओ आओ। मैं प्रीत भरी टेर सुनाऊं, प्रतिदिन अपने प्रभु को बुलाऊं। मैं प्रीत भरी टेर सुनाऊं, प्रतिदिन अपने प्रभु को बुलाऊं। तुमको है जग की पहचान आओ आओ, मेरे भक्तों के भगवान आओ आओ। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
मैं धन्य हुई भगवान मैं धन्य हुई जो आपके दर्शन हुए। जो आपके दर्शन हुए। मैं एक अधम और नीच जाति की स्त्री हूँ। मैं एक अधम और नीच जाति की स्त्री हूँ। आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यह बेर मैं चक चक कर लाई हूँ। ये चक चक कर लाई हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट है। इन्हें ग्रहण कीजिए। इन्हें ग्रहण कीजिए। लाओ सबरी। लाओ सबरी। नीचे नीचे बैठ जाएंगे। भक्ति में जाति पाति का कोई भेद नहीं होता। नीचे बैठ जाओ। सबरी बेर लाई ऊपर। बेर खाकर राम बोले आह। राम बोले आह। राम बेर आह मीठे बेर। कितने मीठे बेर हैं। ऐसा स्वाद तो राजमहलों में अच्छे अच्छे भोजन में भी नहीं होता है। भैया लक्ष्मण लो तुम भी खाकर देखो कितने स्वादिष्ट हैं। भ्राता जी बहुत मीठे हैं। ये सबरी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा अब अगर तुम सीता के विषय में कुछ जानती हो तो हमें बताओ। हम इसी को ढूंढते हुए वन वन भटक रहे हैं। भगवान मैं तो कुछ नहीं जानती किंतु आप ऋषिमुख पर्वत पर जाकर वानर राज सुग्रीव से भेंट कीजिए। वह भी अपने भाई के अत्याचारों से सताए हुए हैं। शायद एक दूसरे की सहायता से दोनों का कार्य सिद्ध हो जाए। बहुत अच्छा सबरी हम उसी ओर चलते हैं। चलो लक्ष्मण अब आगे की राह लें। चलिए भ्राता जी। भगवान प्रणाम। आयुष्मान विधि स्तुति करूं तुम्हारी के विधि स्तुति करूं तुम्हारी अधम जाति की मैं जड़ नारी। अधम ते अधम अधमति नारी। अधम ते अधम अधमति नारी। धियम में अति मंद गंवारी। धियम में अति मंद गंवारी। हनुमान जी वो देखिए सामने से दो वनवासी आ रहे हैं। महाराज आप व्यक्ति संख्या न कीजिए। नहीं हनुमान जी मुझे शंका है कहीं ऐसा न हो वो भाई बाली के दूत हो। महाराज जब वो स्वयं शक्तिशाली है तो उन्हें दूध भेजने की क्या आवश्यकता। कुछ भी हो आप अपना भेष बदलकर उनके पास जाइए। यदि वो वास्तव में बाली के दूत हैं तो मुझे संकेत कर देना ताकि मैं कहीं छुपकर अपनी प्राण रक्षा कर सकूं। अच्छा महाराज जैसी आपकी आज्ञा।
राम पिता की आज्ञा से, अरे राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक को सीता जी को, इस सेवक और सीता जी को अपने संग में लाए थे। आहा अपने संग में लाए थे। फिरते फिरते हम वनों में, फिरते फिरते हम वनों में 9-10 साल बिताए थे। आहा 9-10 साल बिताए थे। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और मेरा अनुज लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में पंचवटी से कोई दुष्ट सीता का हरण लेकर चला गया। अब हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। हे मित्रवर, अगर अनुचित न समझे तो अपना परिचय दीजिए। हे नाथ, मैं ना तो ब्राह्मण हूँ ना कोई भिखारी, मैं एक शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है। हे करुणा निधान, हे करुणा निधान, आप तीनों लोगों के स्वामी हो और मेरा परिचय पूछ के मुझे लज्जित कर रहे हो। हे प्रभु, मैं अज्ञानतावश पहचान न सका। मैं इन दिनों वानरराज सुग्रीव का सेवक हूँ। आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो जति लक्ष्मण की। भगवान
ये वानर सुग्रीव है। ये अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित है। हनुमान जी मुझे भी इनका परिचय कराइए। महाराज, ये दोनों सुकुमार अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र राम तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण है। आज मेरे सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए हैं। भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। सुग्रीव जी, आप निश्चिंत हो जाइए। महाराज, मन में एक शंका है। आप दोनों सुकुमार क्यों बन बन भटक रहे हो? महाराज सुग्रीव, अभी युद्ध भूमि में पिताजी के साथ मेरी कनिष्ठ माता युद्ध भूमि में गई थी और उनके सहायता की। युद्ध विजय के बाद प्रसन्न होकर पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वर दिए थे। सो उन्हीं के कारण माता कैकेयी ने 1 वर्ष से मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष से भरत को अयोध्या का राज्य। इसी कारण हम वन वन घूम रहे हैं और इसी दौरान मेरी भार्या सीता को कोई दुष्ट उठा कर ले गया। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अगर आपको कुछ मालूम हो तो शीघ्र बताइए। महाराज, कुछ दिन पूर्व आकाश मार्ग से एक स्त्री रोती बिलखती हुई हाय राम हाय लक्ष्मण करती हुई जा रही थी। उसको देख के उसने अपने कुछ आभूषण हमारे तरफ फेंके। यह लीजिए, क्या आप आपने पहचानते हो? अवश्य, यह मेरी प्राण प्रिय सीता के ही है। लक्ष्मण, जरा तुम इन्हें पहचानो। भ्राता जी, मैंने चरण निहारे हैं, देखा माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं को जानता हूँ, झुमकों की पहचान नहीं। भ्राता जी, यदि कोई पांव का जेवर हो तो मैं उसे अवश्य ही पहचान लूंगा, क्योंकि जब मैं प्रातःकाल उठता था तो माता जी को प्रणाम करते समय उनकी चरणों की ओर देखता था। इसलिए कंठ के आभूषणों की मुझे पहचान नहीं है। लक्ष्मण, ये लो इन्हें पहचानो।
हाँ अवश्य, यह माता सीता के पांव के जेवर हैं। महाराज आप धन्य हैं जो आपको लक्ष्मण जैसा भाई मिला है। मैंने आज तक ऐसा भाई नहीं देखा और ना ही सुना है। एक मेरा भाई है जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपना कर भाई को घर से निकाल दिया। ये सखा, इस अपराध का कोई कारण भी तो होगा। भगवान, बाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन हुए हैं कि मुझसे एक अपराध हुआ है। अपराध यह था कि एक दिन बाली और मैं नरभक्षी राक्षस को मारने गए थे। बाली और राक्षस लड़ते हुए एक गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक भाई बाली की प्रतीक्षा की, किंतु वो नहीं आया। नगर वासियों ने मुझे गद्दी पर बिठा दिया। कुछ दिन बाद भाई बाली राक्षस को मार के आया और मुझे सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। मेरी औरत का हरण करके उसने मुझे घर से निकाल दिया। उसके भय के कारण मैं यहाँ छुपा रहता हूँ। यहाँ वो मतंग ऋषि के श्राप के कारण नहीं आता है। सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा और मित्रता निभाऊंगा। भगवान, मैं शपथ करके कहता हूँ, मैं माता सीता का पता अवश्य लगाऊंगा। हे सखा, मैं कहता हूँ कि बाली कर मार के तुम्हें पंपापुरी का राज्य अवश्य दिलाऊंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो और वह जब तुम्हें मारने के लिए आएगा तो भागना नहीं, बल्कि उससे युद्ध करना। तब मेरा बाण उसे हमेशा के लिए संसार से विदा कर देगा। भगवान, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु उसकी ताकत का मुझे अंदाजा है, क्योंकि वह एक ही बाण से 3 पेड़ों को छेद देता है। अच्छा देखिए, मेरे बाण के आगे जितने पेड़ होंगे सब छिद जाएंगे। भगवान, आप धन्य है, धन्य है। मुझे पूरा विश्वास है। हे सखा, तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। मेरा एक ही बाण उसका प्राण हर लेगा, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण में क्यों न चले जाए, वह अपना प्राण नहीं बचा पाएगा। अच्छा भगवान, जो आज्ञा। दुष्ट सुग्रीव बहुत दिन से नजर नहीं आया। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बिल्कुल निर्दोष है। मालूम होता है कि तुमने उससे रिश्वत डाली है। नहीं महाराज, ये क्यों आपका भाई है।
करूंगा, अरे तेरा निर्णय करूंगा। ओ बारे बारे बारा बांधो पहले बांधो जाता है इस प्रकार बातें बनाएगा या युद्ध भी करेगा। नाम से तू बालिका बोल, तेरा मेरे सामने नामाकुल, जरा सामने आज नशे की चिता, बताओ तुझे वीरता का पता। चला जा न बकवास कर, मेरे मर्तबे को कुछ तो तेरा मतवा अभी जो तेरी अज्ञा जमा। जान अगर तुझको है अपनी अजीज तो चला जाना बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त ही जाऊंगा, या तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। सर्वे तेरे क्या फतूर रखो जान अपनी तेरे कर्मों से तंग आ गया और मजबूर हो गए, बुझंग आ गया। बताता है जानी मुझे क्या था तेरे साथ कैसा करूं, क्या था जो मैंने मेरे आगे आएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि आज तेरी खोल खुला रही है, मेरी खोल खुला रही है या तेरी मौत बुला रही है। बस युद्ध के लिए तैयार हो जा। ओ तू भी युद्ध के लिए तैयार हो जा। कट मारो मेरा बहादुरो, लड़ मारो मेरा बहादुरो, मेरे तलवार से जल बहती यार से। लड़ मारो मेरा बहादुरो, कट मारो मेरा बहादुरो, सच्ची काया बाबू सकी बाजी आयो मेरे सामने देखो पुकार की भगवान मेरी रक्षा कीजिए, और दुष्ट तो एक ही मुष्टिका से मेरा अंग तोड़ दिया और आप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे।
मैं सोचता था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दो। यह दोनों भाई भाई हैं, अगर मिलते हैं तो मिलने दो। इतने पर भी बार बार धनुआ पर बाण चढ़ता रहा। तुम दोनों एक समान ही हो, इससे ही धोखा खा गया हूं। अच्छा सुग्रीव जी, अब यह हार पहन लो जिससे मैं तुमको पहचान सकूं। यह तुम पर कवच समान रहेगा। हे सखा, मैं धनुष पर बार बार बाण चढ़ाता रहा, किंतु तुम दोनों एक समान होने के कारण बार बार मैं धोखा खाता रहा। इसलिए अब की बार यह माला पहन कर जाओ जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूं। जैसी आपकी इच्छा हुवन, किंतु इस बार देखते न रह जाना, नहीं तो मेरा जीत लेना असंभव है। नहीं नहीं सखा, तुम चिंता न करो। ठीक है भगवान, मैं जाता हूँ। जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। ओ पानी, अरे ओ पानी, अरे ओ पानी बहारा, और मुझसे युद्ध कर वाले। दुष्ट मालूम होता है कि तुझे मृत्यु को भय नहीं। वे जो कुछ कहना है सीधे कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया है, उसने भी उसी माता का दूध पिया है। आप दोनों की भाई की शत्रुता से प्रजा पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए प्राणनाथ सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर आपस का मतभेद मिटा दो। आपस का मतभेद मिटा दो। हाँ हाँ मैं समझ गया। हाँ हाँ मैं समझ गया। प्यारी रोमा के सोतिया डहाने, प्यारी रोमा के सोतिया डहाने तुम्हें बस में कर रखा है। स्वामी मैं आपके चरणों की सौगंध खा कर कहती हूँ, स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, मेरे दिल में किसी प्रकार का कपट नहीं है। कि नहीं? कर दे मेरा घर खाली। छोड़ छोड़ छोटे मेरा पाँव। देखती नहीं वो दुष्ट मुझे किस प्रकार ललकार रहा है। स्वामी मान जाओ। समय फिर हाथ नहीं आता। प्राणनाथ और सुग्रीव नहीं, उसे कोई उकसा रहा है। अरे ओ दुष्ट, उस समय तो तूने भागकर जान बचाई, तुम्हारा मुंह दिखाने में लज्जा नहीं आई। आप ये समझ ले तेरी मौत आ गई है। जिंदा नहीं जाएगा तू मेरी तलवार के नीचे। तू चला जा, खुदा है तू छुरी के तार के नीचे। तू किस शेर के पवर के सामने आया है तुझे नीचा दिखाने को? किया है जिसने घमंड।
सर के बल आया है। वही सर के बल आया है। माली बोलेगा तू आया किसके भरोसे? तू आया किसके भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप का भी है, तेरी हस्ती मिटाने को। भूत बातों से नहीं दांतों से मना करते हैं। भूत बातों से नहीं लातों से मारा करते हैं। या डंडे से नहीं नरमी से चला देते हैं। अरे दुनिया के अपराधी है बेगानों को। जैसे बेगल के अपराधी है दुनिया बेगाना। अरे तू अभी तेरी अकली ठिकाने लगाता हूँ। मैं भी तेरे स्वागत के लिए तैयार हूँ। मेरा बाजरो लड़ मारो मेरा बाजरो कट मारो मेरा बाजरो तीर तलवार से जन्म हथियार से वार से जन्म हथियार से लड़ मारो मेरा बाजरो कट मारो मेरा बाजरो लड़का दो लड़का